अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डीजीपी एसपीआर और डीजीआईएसआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तारीख में पहली दफ़ा हुआ है ऐसा कि डीजीआईएसआई मिलिट्री के जो होते हैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट ओहदा होता है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का, पाकिस्तान की आर्मी का, पाकिस्तान की एजेंसीज का, पाकिस्तान की सिविल सर्विसेज का। उन्होंने आज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद कुछ क्लैरिटी देना, कुछ बातें करना, कुछ सपोर्ट हासिल करना, कुछ मैसेज कन्वे करना, कुछ बातें क्लियर करना था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की नौबत इसलिए आई अरशद शरीफ के कत्ल की वजह से आई जो केन्या में हुआ। अब इसमें हर एक की पार्टी और हर एक के जो फैक्ट और फिगर्स हैं उस पर हम नज़र डालेंगे। लेट्स स्टार्ट विद पीटीआई। अभी मैं सोशल मीडिया देख रहा था तो लोग यूँ बातें कर रहे हैं जी इमरान खान ने बड़ा प्रेशर बिल्ड कर दिया था जी आर्मी पे, एस्टेब्लिशमेंट पे, इसलिए उनको बोलना पड़ा जी। क्या नाम है, टक्कर के लोग मिले इसलिए बोला है, इसलिए वरना पहले आज तक कभी नहीं किया। ठीक है। और उसके अलावा जी देखें इन पे चुप कोई तो बात है जितना ये आगे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, कोई तो इनकी दाल में काला है, कुछ तो इनकी दाढ़ी में तिनका है, इस तरह की बातें करने को मिल रही हैं। हो सकता है तो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स ये हैं कि सबसे पहले एक अरशद शरीफ का कत्ल हुआ, सबसे ज़्यादा जो एक पॉलिटिकल पार्टी थी वो उंगलियां उठा रही थी इदारों पे। अब उसमें अगर हम थोड़े फैक्ट्स देखें ना, अगर इदारों ने ऐसा कुछ करना हो इस मामले में तो आई थिंक अरशद शरीफ ने कोई ऐसी बहुत एक्सट्रीम पे बात नहीं कर दी थी इदारों के खिलाफ कि किसी भी इदारे को ये होगा जी ठीक है जी हम इस सहाफ़ी को अगवा कर लेते हैं या उसको मार देते हैं ना, इतना एक्सट्रीम पे जाके। ठीक है। अरशद शरीफ बड़ी बैलेंस रिपोर्टिंग रही है, उस लिहाज से प्रो रही है। पीटीआई के आपको कह सकते हैं हक में या उनके जो अच्छाई हैं वो बताते रहे हैं, उस पर आप डिबेट कर सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जो उन्होंने आर्मी के खिलाफ बेतहाशा बात कर दी हो, उनके डेमोक्रेटिक रोल के हवाले से बात कर दी हो कि डेमोक्रेसी में वो इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे जाके उन्होंने ऐसी कोई बातें नहीं की। ऐसा कोई वीलॉग मेरी नज़र से तो नहीं गुजरा उनका कि जी इतनी नौबत आई हो कि उनको कत्ल करना पड़े। लेकिन उससे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि रिसेंटली, ज़्यादा दूर की बात नहीं है, जमाल जो सऊदी जर्नलिस्ट जिनका कत्ल हुआ, उनके कत्ल की वजह से सऊदी क्राउन प्रिंस को परेशानी हुई, पूरी सऊदी गवर्नमेंट को परेशानी, पूरा इंटरनेशनल एक मीडिया था वो हिल के रह गया और बहुत ज़्यादा प्रेशर सऊदीया को पड़ा। सऊदीया एक बहुत रिच कंट्री है, उनकी हमारे ज़्यादा डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, उनको इतना मसला बन गया। तो आई डोंट थिंक सो कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट इतनी पागल है कि वो इस तरह का कोई पंगा ले लेते या कोई ऐसा कर देता कि जिस पर डायरेक्ट ब्लेम उन पर और आया भी। तो आई थिंक ये एक चीज़ थी कि उनको आगे एक्सप्लेन करना पड़ा। दूसरे जो फैक्टर इस पे है वो ये है कि इनको एक्सप्लेन इसलिए करना पड़ा कि एक पार्टी उन पर मुसलसल इनडायरेक्टली ब्लेम डालती है, मुसलसल कि जी इन्होंने किया, इन्होंने ये नॉन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की सब कुछ किया और अरशद शरीफ की लाश पे सियासत करके और उसी पे ब्लेम डालना चाह रहे थे। तो आई थिंक ये टाइम था कि डीजीआईएसआई को भी आना पड़ा एक्सप्लेन करने के लिए कि हमारे इदारे में इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें। जो फैक्ट एंड फिगर उनके पास है, जो पॉलिटिकल पार्टी जो गवर्नमेंट संभाल रही थी, उनको एक्सप्लेन करना पड़ा। और तीसरी बात उन्होंने क्लैरिफाई इसलिए करना चाहा कि पहले भी माजी में एस्टेब्लिशमेंट का रोल काफ़ी क्रिटिसिज्म का बाइस बना रहा है, काफ़ी शेडी रहा है कि उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डीरेल किया है, हर पॉलिटिकल पार्टी ब्लेम करती रही है। लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी इस हद तक नहीं गई कि सिर्फ बात जनरलों तक नहीं रही, टॉप एस्टेब्लिशमेंट तक नहीं रही कि अब हर फौजी को गाली निकालना पड़े। अब तहरीक इंसाफ की जो पूरी पार्टी उन्होंने ऐसा नैरेटिव बिल्ड कर दी है इमरान खान के थ्रू या MNMP के थ्रू और निजी महफिलों में बैठ के ऐसी बातें करती हैं कि बच्चा ना चाहते हुए जो फौजी हमारे सरहदों पर अपनी जानें कुर्बान करते हैं उनको भी गाली निकालना पड़े। और इमरान खान साहब इतने बुज़दिल, इतने कायर हैं, आप इतने बहादुर अगर होते हैं ना तो आप 6 महीने से क्या कर रहे हैं? नाम लेना, चौधरी निसार वाली हरकतें कर रहे हैं कि 2-2 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मैं नाम ले लूंगा, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, हु इज स्टॉपिंग यू टू टेक द नेम्स? आप एक बिल्कुल कायर और एक बुज़दिल आदमी है, लीडर नहीं है। लीडर होता नाम लेते कि ये हुआ है, लीडर होते आप सैक कर देते किसी को अगर आपके खिलाफ साजिश हो रही थी। अमेरिका के बारे में आप बात करते हैं कि जी हमें ताल्लुकात चाहते हैं, कैसे ताल्लुकात चाहते हैं जी? आपके बकौल उन्होंने साजिश की, आपकी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डीरेल किया, आपकी गवर्नमेंट को उठा के किक करके बाहर फेंक दिया और आप कहते हैं हमें दोस्ती चाहिए। ऐसे क्या होता है? आपके घर से उठा के आपको बाहर मार दिया और आप कहते हैं जी हमें फिर भी दोस्ती चाहिए। खुदा का नाम है, लोगों को उल्लू बनाना बंद करें और अपने मुल्क को तोड़ने के लिए बंद करें। और आपने जो लोगों के अंदर नफरत फैला दी है ना ये आर्मी के खिलाफ, उसकी भी एक लिमिट होती है। ज्यादतियाँ सिर्फ आपके साथ नहीं और पॉलिटिकल पार्टी के साथ हुई थी, इसीलिए आना पड़ा कि दिन में आप आके मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, न्यूट्रल जानवर सब पे वर्ड यूज करते हैं और रात को आप उनकी जगह पाँव पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे होते हैं? बिकॉज यू आर नॉट अ डेमोक्रेटिक पर्सन। ठीक है, ये तो बात होगी तहरीक इंसाफ की। अब बात करते हैं जी एस्टेब्लिशमेंट के रोल की। ठीक है जी, इमरान खान डेमोक्रेटिक नहीं है, उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई, आर्मी को वो डिफेम कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, ओके फाइन। अगर इतना सबके बाद है तो फिर आर्मी चीफ अपना क्यों डोर ओपन रख रहे हैं? डीजीआईएसआई या एस्टेब्लिशमेंट अपना क्यों डोर ओपन रख रहे हैं इमरान खान या बाकी पॉलिटिकल लीडर के लिए? रखें, पाकिस्तानी है, हक है। उन्होंने बिल्कुल कहा कि हर पाकिस्तानी का हक है आके हमसे बात करें, बिल्कुल बहुत खूबसूरत बात की है, बिल्कुल हक है।
तो भाईजान एक प्रेस रिलीज कर देना कि इमरान खान साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आए हैं, बिल्कुल अपोजिशन लीडर भी अभी उनको अगर जेन्युइनली माना जाए तो पाकिस्तान में वो हैं, उनकी फैन फॉलोइंग भी है, पाकिस्तानी भी हैं, वर्ल्ड कप भी जीता उन्होंने। तो वो अगर किसी एस्टैब्लिशमेंट से मिलना आ रहे हैं, आर्मी के जनरल से मिलना आ रहे हैं, आर्मी चीफ से मिलना आ रहा है कि हाँ जी बिस्मिल्लाह आप आएँ, बैठें, गप लगाएं, यू डोंट नीड टू टेल ऑल द डिटेल्स। क्या बात थी, नेशनल लेवल पर बातें होती हैं, ठीक है आप बताएं जी इमरान खान साहब आए थे, किस तरह से आए थे, ये बताने की जरूरत नहीं है। गाड़ी में आए थे, गाड़ी की सीट के पीछे बैठे हुए थे, डिग्गी में बैठे थे, साफी डिफरेंट बातें अलग पड़ता है, वो बताने की जरूरत नहीं है। आप कहें जी इमरान खान साहब की मीटिंग हुई है जी, DGISI से हुई है, DGISPR से हुई है, आर्मी चीफ से, जिससे मर्जी हुई है, आप रिलीज करें। आप खुद बातें छुपाते हैं और फिर ये बातें और सवालात को जन्म देती है। और आज जिस क्राइसिस में पाकिस्तान है वो उस सब में सब इन्वॉल्व हैं। एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है, कोई डाउट नहीं है, तहरीक इंसाफ बढ़ चढ़ के इन्वॉल्व है, कोई डाउट नहीं है। PMLN वो भी बातें करते थे, उसके बाद पापा जॉन भी बोलते थे, नाम भी लेते थे आर्मी चीफ का, उसके बाद आप बिल्कुल चुप हो गए। आप इतना डेमोक्रेटिक होते आप भी बात करते हैं। और इमरान खान साहब आप जो हैं उधर जाके बंद कमरों मुलाकातें कर रहे हैं और आप कहते हैं जी न्यूट्रल ने बहुत बुरा किया। तो एक काम करें ना, आप डेमोक्रेटिक फोर्सेज जो हैं PMNL, PP पार्टी, उनके साथ बैठ के क्यों नहीं बात करते? उन्होंने क्या किया हुआ है? ऐसी कौन सी जान दुश्मनी है आपकी उनसे? अब बात की जाए कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल हमेशा से ही डेमोक्रेटिक फोर्सेज के अगेंस्ट रहा है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि घर की लड़ाई को आप इतना बढ़ा दें कि मुल्क तोड़ने के करीब आ जाए, कि लोगों में डिप्रेशन इतना आ रहा है, लोगों को समझ नहीं आ रही मुल्क में हो क्या रहा है, कन्फ्यूजन हो रही है, गुर्बत पहले ही है, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस अगर किसी ने किया ना, एक मिलिट्री डिक्टेटर ने ज़ुल्फ़िकार भुट्टो को लटका दिया था, ठीक है, बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई, उसके बाद लाशें उठाने के बाद फिर भी उनके साथ और जो आसिफ ज़रदारी गवर्नमेंट के साथ जो होता रहा है कि समोसे और पकौड़ों पे भी नोटिस लिए जा रहे थे, ठीक है, तो उसके बावजूद भी उन्होंने एक हाथ कहते हैं ना होला रखा हुआ था। तो उनको पता है कि जी ठीक है, इन द एंड तो मुल्क हमारा है, आपस में लड़ रहे हैं, जो कि गलत है। मिलिट्री का एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एक थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच रखी है, उससे थोड़ी ज़्यादा क्या नाम है या थोड़ी कम कह लें नूलिंग ने रखी है। उन्होंने नाम भी लिए, क्रिटिसाइज्म भी किया और पापा जॉन्स को बड़ा हिट किया, लेकिन जैसे गवर्नमेंट आई तो पापा जॉन्स के पिज़्ज़ा खुद खा के खामोश हो गए, ठीक है। लेकिन तहरीक इंसाफ, या तो सरकार आप नाम ले लें या तो हमारे हाथ देखें, आप चुप करके बैठ जाएं। आप अगर बहादुर नहीं है ना तो फिर आने दें, ठीक है। इतने बहादुर होते, इतनी साजिश आपके खिलाफ हो रही थी ना, तो आप फिर अमेरिका को भी 4 बातें सुनाते हैं कि जितनी साजिश की है कि आपको उठा के प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर फेंक दिया, नंबर 1। नंबर 2, अगर इतनी साजिशें में मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई और न्यूट्रल्स इन्वॉल्व थे ना भाईजान, तो फिर आपको उनसे मिलना नहीं चाहिए। अगर मिलना भी है ना तो फिर आप नाम लें, ठीक है। और यही बात मैं बाकी पार्टीज को भी कहूँगा और यही बात मैं एस्टैब्लिशमेंट को कहूँगा कि भाई आप खुल के नाम लें यार। आपकी एक वैल्यू थी, आपका एक क्रेडिबिलिटी थी, आपका एक दबदबा था, आपकी एक बहादुरी थी, उस बहादुरी से नाम लेके ये लीडर ने किया। और खुदा के लिए ये जो सहाफ़ी नैरेटिव बिल्ड करते हैं ना कि जी हमें बुलाया, वीडियोस दिखाई, ये किया वो किया, तो आपने क्यों बिलीव किया उन वीडियोस पे? आप क्यों एक इन सोर्सेज के पास गए और बिलीव कर दिया? खान साहब, जो आपके साथ हुआ है वही पीपल्स पार्टी के साथ भी हुआ है, वही नून लीग के साथ किया है। हर एक की लड़ने की और हर एक की बुरा भला कहने की और हर एक की डिफेम करने की और हर एक की गुस्सा करने की और हर एक की बदनाम करने की एक लिमिट थी। इतना मत करें कि पाकिस्तान को बदनाम कर दें। आपके जो लोग हैं वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ट्विटर हैंडल्स को टैग कर रहे हैं कि जी देखो जी पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो खुदा के लिए अपने मामलात, आप लोग इतने डेमोक्रेटिक हैं ना, तो आप सब डेमोक्रेटिक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इनवाइट करें, उसमें आप एस्टैब्लिशमेंट को बताएं, 20-25 बंदे जो टॉप नॉच हैं आपके मेरे पाकिस्तान के, उनको बिठा के बात कर लें। आप चीफ जस्टिस को बुला लें, तो सोल्यूशन तो निकालें कि आपने लोगों को कन्फ्यूज़ करना है। बस यही करना है कि भाई कौन ज़्यादा बोलेगा उसकी गवर्नमेंट आज और फिर ये चलता रहे। और आई थिंक नून लीग के वर्कर्स को भी ना और PDM के वर्कर्स को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि जो ज़्यादतियाँ आपके साथ हुई हैं और आप रोते रहे हैं ना सर पे बाजू रख के, वही अब तहरीक इंसाफ के साथ भी हो रही हैं। तो आप इस चीज़ को मत भूलिए कि आज जहाँ तहरीक इंसाफ है कल आप वहाँ थे और कल आप दोबारा भी हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया।